बहुत पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव त्रिविक्रमपुर में एक बालक जन्मा, महेश दास। घर गरीब था पर दिल बड़ा और दिमाग उससे भी बड़ा। माँ कहती, महेश पढ़ाई कर, तुझे बड़ा आदमी बनना है। महेश मुस्कुराकर बोला, अम्मा बड़ा तो मैं हूं ही, बस बाकी दुनिया को समझाना बाकी है। माँ हंस पड़ी। यही थी बीरबल की पहचान, बुद्धि और हंसी का संगम। एक दिन गांव के पंडित जी ने पूछा, महेश बताओ, ज्ञान बड़ा या धन बड़ा? महेश बोला, पंडित जी अगर ज्ञान बड़ा होता तो आप पूजा के पैसे क्यों लेते? पंडित जी एक पल को चुप हो गए, फिर हंस पड़े। बेटा तू तो बड़ा दार्शनिक निकला। एक बार एक बूढ़ा किसान आया और बोला, महेश मेरी गाय भाग गई है, अब क्या करूं? महेश बोला, गाय को छोड़ दो, वो वापस आएगी। किसान बोला, कैसे? महेश बोला, क्योंकि तुमने उसे हमेशा डांटा। अब जब वो देखेगी कि तुम दुखी हो तो सोचेगी, चलो अब माफी मांग लूं। 2 दिन बाद सच में गाय लौट आई। गांव वाले बोले, महेश के पास तो बुद्धि के साथ जादू भी है। एक दिन गांव के बच्चे झगड़ रहे थे, सबसे ताकतवर कौन? महेश बोला, जो अपनी गलती मान ले वही सबसे ताकतवर। सभी बच्चे हैरान रह गए। एक जवान बोला, महेश अगर भगवान सब जगह है तो वो मेरे जेब में क्यों नहीं? महेश हंसकर बोला, क्योंकि तेरी जेब में जगह नहीं, वहां तो लालच भरा है। सभी ठहाके लगाने लगे। एक बार गांव के वृद्ध बोले, बेटा तू बड़ा मजाकिया है, पर क्या मजाक से पेट भरता है? महेश बोला, अगर हंसी से पेट नहीं भरता तो रोने से क्या रोटी मिलती है? वृद्ध बोले, वाह रे बच्चे, तू तो गुरु निकला। एक दिन महेश दास यात्रा पर निकला। रास्ते में वह जंगल में आराम करने बैठा। उसी समय सम्राट अकबर साधारण शिकारी वेश में वहां पहुंचे। अकबर ने देखा कि यह युवक पेड़ों की छाया माप रहा है। उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या गिन रहे हो? महेश बोला, राजाओं की तरह सूरज की चाल देख रहा हूं कि कब कौन किस पर छाया करेगा। अकबर हंस पड़े, तू बहुत समझदार है, बताओ राजा और आम आदमी में फर्क क्या है? महेश बोला, फर्क सिर्फ कपड़ों का, वरना राजाओं के भी जूते फटते हैं और आम आदमी के भी सपने। अकबर चौंक गए, बोले, वाह क्या जवाब दिया। अकबर ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और कहा, अगर कभी दरबार में आओ तो यह दिखाना ताकि पहचान सकूं। महेश बोला, अगर आप भूल गए तो? अकबर बोले, जो तुम्हें भूल जाए वो अकबर नहीं हो सकता। दोनों मुस्कुराए और किस्मत का पहिया घूम गया। कई महीनों बाद महेश दास फतेहपुर सीकरी पहुंचा। जब दरबार के पहरेदारों ने रोका तो उसने कहा, मुझे किसी का बुलावा नहीं चाहिए, मेरे पास पहचान है। जब उसने वह अंगूठी दिखाई तो सबके मुंह खुले रह गए। अकबर ने पहचान लिया, अरे यह वही युवक है जिसने जंगल में मुझे हंसाया और सोचने पर मजबूर किया। अकबर बोले, अब से तुम्हारा नाम बीरबल होगा, क्योंकि तेरी बुद्धि वीरों जैसी तेज है। बीरबल झुक गए और बोले, जहां बुद्धि की कद्र हो वहां मैं हमेशा रहूंगा। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।